गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिटनेस मॉर्निंग सेशन का 211वां एपिसोड है। और आज हम लोग के बीच में बहुत अच्छे हेल्थ कोच आ रहे हैं और वी आर लकी कि आज हम सभी के कंट्री मेंटर सुमित बहादुर सर का 10 मिनट के बाद होगा सेशन। तो आप सभी से अपील है कि अपना वीडियो को ऑन कर लें। तो अभी हम लोग अपने हेल्थ कोच से सुनेंगे, डॉक्टर रामनरेश सर से। तो आप सबके सहयोग से हम कॉल करना चाहेंगे डॉक्टर रामनरेश सर को। प्लीज हेल्प मी वेलकम। थैंक यू सर। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और आज बहुत कम समय हम लोग बात करेंगे क्योंकि हम लोग ज्यादा कुछ सीखने वाले हैं। हम सब लोगों के बीच हमारे कंट्री मेंटर सुमित बहादुर सर आएंगे और उनसे हम लोग उनकी बातचीत को सुनेंगे और उनसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग नॉलेज लेने का कोशिश करेंगे। तो आज बहुत कम समय में हमारा जो टॉपिक है वो तो बहुत बड़ा टॉपिक था आज का, लेकिन हम उसको बहुत संक्षेप में हम लोग बात करेंगे। फिर कभी इस पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा जो ह्यूमन सेल है ना, उस सेल के ऊपर हम बात करने वाले थे। तो थोड़ा सा हम लोग इस पर जल्दी जल्दी बात कर लें। जो जो सेल है हमारा, वो एक छोटी इकाई है हमारे बॉडी का जो निर्माण होता है, उसकी सबसे छोटी इकाई को सेल कहते हैं। और ये जो सेल है, इसकी अगर बनावट को देखें तो ये एक क्या बोलते हैं कि फॉस्फोलिपिड का एक जो मेम्ब्रेन होता है, एक झिल्ली होती है, एक कवर होता है, उसके बीच उससे ये बना होता है। और उसके अंदर एक अलग दुनिया होती है। उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वो जो सेल है, सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है। हम लोग बार बार बात करते हैं प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, है ना। प्रोटीन सेल बिल्डिंग का काम करता है। तो क्यों ऐसा बात करते हैं? इसलिए कि प्रोटीन ये सेल के अंदर की जो दुनिया है उसमें जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो पूरा का पूरा प्रोटीन का बना होता है। अब सोचिए कि अगर प्रोटीन हमारे शरीर में कम होगा तो क्या क्या खेल हो जाएगा, है ना। तो वो साइटोप्लाज्म पूरा वो बिखर जाएगा सेल। तो इसीलिए इस प्रोटीन की जरूरत हम लोग को ज्यादा है। तो साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म उसके अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ लिक्विड होते हैं जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। फिर उसके अंदर एक डीएनए होता है जो कि हमारे पूरे क्या बोलते हैं कैरेक्टर को बिल्ड करने का काम करता है। वो उसके ऊपर ही पूरा हमारा जो दरमोदार है इस मानव का, वो पूरा उसी के ऊपर निर्भर करता है। जो पूरा सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र होता है। उसमें कुछ छोटे छोटे और भी ऑर्गेनेल्स, जैसे हम एक लाइसोसोम के बारे में उस दिन जानकारी लिए थे कि उसका कितना बड़ा रोल है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर एक गोल्गी अपरेटस नाम का एक क्या बोलते हैं कि ये बनावट होता है उसके अंदर। तो ये सारे मिलके करते क्या है? देखिए, हमारा जो हम जो भोजन लेते हैं वो भोजन का और सारी प्रक्रियाएं सेल के अंदर ही होती। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी सेल के अंदर ही होता है। अब एक तरीके से इसको बहुत कम समय में अगर समझा जाए, कम शब्दों में अगर कहा जाए, तो पूरा का पूरा जो फैक्ट्री चलता है वो आपके हर सेल के अंदर में आपके जो शरीर को ऊर्जा देने के लिए जो फैक्ट्री चल रहा है, ऊर्जा बनाने का जो काम होता है, वो हर सेल के अंदर में हो रहा है। और हर सेल के अंदर में सबसे बड़ा जो उसमें रोल है वो प्रोटीन का रोल है। इसीलिए बार बार हम लोग प्रोटीन के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं कि प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता है हम हमारे शरीर को, क्योंकि उसके बिना उस सेल का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। और देखिए, ये कितना ऑटोमेटिक काम करता है कि एक सेल के अंदर ही वो प्रक्रिया चलती है। और उस प्रक्रिया से जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो एटीपी के रूप में जमा रहता है। और वो ऊर्जा ही दूसरा नया सेल बनाने के लिए, या जो पुराने सेल है उसको चलाने के लिए वहीं से सप्लाई होता है। यानी ऑटोमेटिक सिस्टम जो आज मनुष्य बना रहा है किसी भी चीज का, वो सब प्रकृति से देख के ही हमारे जो सेल के अंदर जो काम हो, ऑटोमेटिक खुद ऊर्जा का निर्माण। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ मटेरियल उसको दे देते हैं ना, भोजन के रूप में, है ना। जो मटेरियल हम देते हैं उसी से वो अपने लिए खुद ऊर्जा बना लेता है और खुद भी जीवित रहता है। और दूसरे नए सेल के निर्माण के लिए भी वो ऊर्जा प्रदान करता है। तो इन चीजों को, इन जटिलताओं को बहुत जरूरी है समझना। और तभी तो आज हम लोग सेलुलर न्यूट्रिशन के ऊपर बात कर रहे हैं, है ना। और आप हम सब जानते हैं कि सेलुलर न्यूट्रिशन और जीनोम के ऊपर काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। आज आज ये चीज इंडिया में भी आने वाला है। ये संभव हो जाएगा बहुत जल्दी कि हम सब लोग के लार से
एक छोटा सा टेस्ट करके और आने वाली बीमारियों का पता चल जाएगा। वो जीनोम थ्योरी, जो जीन होते हैं हमारे डीएनए के अंदर में जो जीन होते हैं, उस जीन की वजह से मतलब एक कितना माइक्रो लेवल पर जाके हम लोगों ने काम किया है। और वो माइक्रो लेवल पर जा करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा मतलब बीमारी का जो बीज है हमारे जीन में पड़ा हुआ है। जब जीन में ही पड़ा हुआ है वहीं पर उसका पता लग जाएगा। और उस उन सभी का निदान के लिए कोई दवाइयों की जरूरत नहीं होगी। उन सभी के निदान के लिए सप्लीमेंट्स की जरूरत होगी। ये फूड भोजन की जरूरत होगी कि कौन सा भोजन कौन सा सप्लीमेंट लिया जाए ताकि उन उन बीमारियों को हम आने ही न दे। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर हम लोग काम करें, इसलिए सेल के जटिलता को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि सब कुछ जो भी कुछ हम हैं वो सब वहीं से है, वो जो इकाई है वहीं से है। आप देखते हैं ना कि जैसा ईंट रहेगा उसी तरीके का बिल्डिंग बनेगा। फिर उस ईंट के साथ जो मटेरियल लगाए जाते हैं, सीमेंट और बालू है, उस पर उसकी मजबूती डिपेंड करती है। तो सेम उसी प्रकार से जो सेल है, सेल का जो निर्माण हो रहा है उसमें कौन कौन सी चीज की जरूरत है, हम क्या चीज। और देखिए हम लोग करते क्या है, अननेसेसरी चीज। जरूरत सीमेंट की है और वहां पर मिट्टी पर ही मतलब क्या बोलते हैं कि बालू को मिला करके हम चाहते हैं कि ये दीवार तैयार कर दे। नहीं, आज यही ना भोजन के रूप में हम लोग क्या रहे हैं, फास्ट फूड, चिकन, क्या चाउमीन, और क्या क्या अभी जो चाइनीज फूड आया है वो तो हमने तो अभी तक छुआ भी नहीं, हमको तो देखने से भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सुनते हैं वो क्या क्या है, मोमोज, ये सब चीज है ना। अब बताइए क्या मतलब है, मतलब कुछ उसके अंदर में है ही नहीं। पूरा मैदा उदा क्या 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 मिला करके ऐसे ही बनाया जाता है। तो हम वही चीज कर रहे हैं कि सीमेंट के जगह पर, बालू के जगह पर कुछ और भी रॉ मटेरियल डाल रहे हैं और उससे चाहते हैं कि हमारा दीवार मजबूत हो। तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग आज ज्यादा बात नहीं करके हम इतना ही जानेंगे कि हम लोग एक दिन पूरा डिटेल, एक दिन हम लोग एक दिन का हमारा सेशन होगा सेल के ऊपर, जिसमें हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे। अभी देखे हैं कि बुढ़ापा आता है, जब बुढ़ापा आता है तो एनर्जी की कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? वो जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है ना वो मरने लगता है। सेल के अंदर जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है वो डेड होने लगता है, उसकी संख्या कम होने लगती है। क्योंकि वो माइट्रोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा का निर्माण करता है वहां पर, जिसको पावर हाउस कहा गया है ना। सेल का पावर हाउस क्या है, कौन सा है? माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो सारा खेल उस सेल के अंदर हो रहा है। और लाखों करोड़ों जो सेल है, लगभग तकरीबन 10 ट्रिलियन सेल्स जो है वो हमारे शरीर के अंदर में है, जो 200 प्रकार का विभिन्न तरह का कार्य करता है। कितना है? 10,000, 10 ट्रिलियन सेल्स हमारे बॉडी के अंदर में होता है। और वो सब मिलके क्या करता है, 200 प्रकार का मतलब कार्यों को संपादित करता है, अलग अलग कार्यों को। कहने का मतलब है कि कितनी जटिलता है उसके अंदर में, हमको समझना। प्रकृति कितना एडवांस है कि वो सब कुछ बना करके रखा है हमारे लिए। तो इन बातों को हम लोग डिटेल से बात करेंगे। हम समझते हैं कि ज्यादा समय नहीं लेते हुए, और आगे हम अपने कंट्री मेंटर को सुनेंगे। क्या सर, आनंद सर, समाप्त करें? हाँ, थैंक यू रामराज धन्यवाद। सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। तो हाँ, जेठ सर, लिंक दूसरा रहेगा कि यही लिंक काम करेगा? आप बात करते रहिए। अच्छा अच्छा सर, चलिए ओके सर, सर। थैंक यू सर। तो हम लोग थोड़ा सा इस पर और आवे। तो इसके अंदर आप लोग हम लोग देखते हैं कि वो जो झिल्ली जो होता है ना मेम्ब्रेन का, ये सेल के का, वो फॉस्फोलिपिड का बना होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अच्छा से अच्छा जो लिपिड है, वसा है, अच्छा से अच्छा जो फैट है वो लिया जाए। क्यों? क्योंकि वो अगर लचकदार बना रहेगा ना सेल जो है, वो सेल का जो झिल्ली है वो लचकदार होना चाहिए। अगर वो लचकदार नहीं होगा, उसके अंदर में लचीलापन नहीं होगा, तो वो जल्दी टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा सेल हमारा डैमेज होगी। तो आप देखे होंगे कि जिनके अंदर में वसा की कमी होती है, अच्छे फैट नहीं लेते हैं, उनका सेल ज्यादा जल्दी जल्दी डैमेज होने लगता है। और इसी तरह से जैसे झुर्री आना, रफनेस आना स्किन पर जो होता है, वो सब चीज हमारा अच्छे फैट की कमी की वजह से होता है। तो अच्छा फैट जरूरी है सेल को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। अच्छा फैट जरूरी है, प्रोटीन्स जरूरी है। ये दो चीज मेनली मेनली जरूरी है। बाद बाकी तो ऊर्जा निर्माण के लिए विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, वो सब चीज की जरूरत है, पानी, ये सब चीज की जरूरत है। लेकिन जो सेल अपने आप को मेंटेन करता है, उसमें ज्यादातर जो जरूरी है वो प्रोटीन और
लिपिड का, वसा का, अच्छा फैट का की जरूरत है। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर ये जो साइटोप्लाज्म है, एक और शब्द बहुत बढ़िया हम लोग सुने होंगे, बहुत बचपन में 9th 10th के जो बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे, वो सब चीज अभी हम लोग को यहाँ पर सामने आता है तो बहुत उस समय आता है कि थोड़ा सा हल्का सा जानकारी। साइटोप्लाज्म के बारे में बोला जाता है कि साइटोप्लाज्म जीवन का आधार है ना, उसी पर पूरा मतलब किसी की सेल जो टिका हुआ है वो साइटोप्लाज्म के ऊपर ही है। तो साइटोप्लाज्म को जीवन का आधार बोला गया था, हम लोग पढ़े थे कि ये जीवन का आधार है, और उसका पूरा का पूरा पार्ट प्रोटीन का बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटीन जीवन का आधार है ना। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन जीवन का आधार है, क्योंकि अगर साइटोप्लाज्म बिखर जाएगा, वो सही सही निर्माण उसका नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन नहीं जाएगा। तो इसीलिए प्रोटीन को हम लोग ये ज्यादा अहमियत है हमारे बॉडी के लिए। तो इस तरह से हम लोग इसको, ये आपका एक और है इसमें एपरेटस, जिसको हम लोग जानते हैं। डॉक्टर साहब, एक अनाउंसमेंट है। जी सर। हाँ, आप लोग को सभी लोग का वेलकम है। आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो। फिटनेस मॉर्निंग में हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज डॉक्टर रामधीरज सर बहुत अच्छा बात किए सर।